नमस्कारम दोस्तों, फिर एक बार आप सभी का सहारा डीजी वर्ल्ड में स्वागत है। तो चलिए इंग्लिश सीखने के लिए आगे बढ़ते हैं। If you want to learn English without thinking anything else, dial on this number 93569036665। तो आप सोच रहे होंगे कि अगर इस नंबर से इंग्लिश सीखनी है तो वीडियो किस काम की। सही बात है, आप ऐसा सोच सकते हैं, आपको अधिकार है। तो बिना आपका टाइम वेस्ट करते हुए मैं आपको बताना चाहूँगा कि Dear friends, I'm not a good teacher, but I am the best teacher. Yes, because I'm going to teach you something very important today, and that is discipline. अनुशासन। दोस्तों, अनुशासन लाइफ में बहुत ज़रूरी है। Discipline is very much important in our life, without which we cannot survive properly and we cannot achieve any kind of success in life. Let me teach you from a small example. Friends, you can see here, I'm going to teach you why discipline is important and how I'm going to describe discipline. If I am told to draw a line, if I have to draw a line, मुझे अगर एक लाइन बनानी है तो मैंने कोशिश की पूरी तरह, पर ये लाइन सीधी नहीं बनी। कोई बात नहीं, आई विल ट्राई नेक्स्ट टाइम। चलो एक बार और कोशिश करते हैं। फिर से कोशिश की और ये सही नहीं बनी, मतलब स्ट्रेट नहीं हुई। चलो वर्टिकल करते हैं। कह सकता हूँ कि सीधी है, पर अभी भी गलत ही है, क्योंकि 100% ये परफेक्ट स्ट्रेट नहीं है। हॉरिजॉन्टल ट्राई करते हैं, और आप देख सकते हैं कि मैंने कोशिश की पर अभी भी ये स्ट्रेट नहीं है। चलो एक वेव लाइन बना के देखते हैं। तो ये वेव लाइन बनाई, और एक बार ट्राई करता हूँ। ये देखिए, इस लाइन से ये नीचे है, इस लाइन के ऊपर है, यहाँ पे ऊपर है, यहाँ नीचे है। ये सब साइज़ अलग अलग हैं, मतलब ये भी परफेक्ट नहीं, ये भी परफेक्ट नहीं। चलो एक सर्कल बना के देखता हूँ। इतने सालों से, बचपन से हम सर्कल्स बना रहे हैं, ट्रायंगल बना रहे हैं। चलो परफेक्ट वाला बना के देखते हैं। सर्कल हाथ से बनता है क्या? नहीं 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 बन रहा है। ये तीनों भी परफेक्ट सर्कल नहीं है। परफेक्ट का मतलब ये नहीं होता कि 100% परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब होता है एटलीस्ट जो कहा जा रहा है वो तो बन जाए, या जो सोचा जा रहा है वो तो हो जाए। इसका मतलब इसमें सेटिस्फैक्शन लेवल नहीं है। दोस्तों, अगर इसी चीज़ को, किसी भी शेप को, जैसे इस लाइन को मैंने बनाया, वो लाइन स्ट्रेट नहीं बनी। पर ये देखिए, मैं इस स्केल का सहारा लेके लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। एक बार, दो बार, किसी भी डायरेक्शन में रख दूँ, मैं इस स्केल का सहारा ले रहा हूँ। आप देख सकते हैं। इसी तरह मैं अगर किसी सर्कल या किसी राउंड शेप का सहारा लूँगा तो मेरे शेप हमेशा परफेक्ट, स्ट्रेट, रिलायबल, भरोसेमंद और यूज़फुल होंगे। तो आपने ये अंतर तो देख ही लिया है। ये है परफेक्शन वाला, यानी डिसिप्लिन तरीका, और ये है फ्री हैंड वाला। तो दोस्तों, हमारी लाइफ में अगर हम सक्सेस चाहते हैं ना, तो हमें डिसिप्लिन को सहारा बनाना पड़ेगा। और ये सहारा होता क्या है? ये सहारा कुछ और नहीं, ये होता है हमारी लाइफ में एक गुरु। एक गुरु होता है। सो यू शुड हैव अ गुरु एज अ स्केल, एज अ सपोर्ट, एज अ गाइड, एज अ डायरेक्टर, एज अ मोटिवेशन। देन ओनली you can achieve success in your life.
अदरवाइज व्हाट हैपन्स, यू विल बी ट्राइंग मैनी टाइम्स। जैसे आपने देखा यहाँ पे कितनी बार कोशिश हुई, हम कोशिश करते रहेंगे और हमें सक्सेस नहीं मिलती है। अभी एक गुरु जो है वो मिलने के बाद में हम क्या करेंगे? वी हैव टू हैव ओनली वन क्वालिटी, दैट इज ओबीडियंस। बस हिंदी में इसे कहते हैं आज्ञाकारी होना। आपके पास अगर ओबीडियंस है और एक गुरु है, मैं सिर्फ इंडियन कल्चर के हिसाब से जो गुरु है उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, चाहे वो आपका टीचर हो या आपका कोई प्रोफेशनल गाइड हो या आपके फैमिली में कोई बताने वाला हो, आपके काम में, आपके लाइफ के गोल्स में जो भी आपके लिए कोच बन जाता है वही आपका गुरु होता है। और हर एक काम के लिए आपको यही क्वालिटी चाहिए। इस क्वालिटी का सीधा सीधा मीनिंग होता है कि जो कहा जाए आप उसको इम्प्लीमेंट करो, आप उसको फॉलो करो, बस इतना ही करना होता है और कुछ क्वालिटी की ज़रूरत नहीं होती है। अब ये गुरु मिलता कैसा है? दैट डिपेंड्स ऑन योर पास्ट कर्मा। वट एवर योर पास्ट कर्माज आर, वट एवर योर कैरेक्टर, योर बिहेवियर, योर थॉट्स आर, दैट विल मेक यू टू सीक। आपको एक अच्छा सीकर बनाने में आपके कर्म मदद करेंगे। यानी आप खोजोगे, ढूंढोगे, पता करोगे, कोशिश करोगे, और जब आपके अंदर बहुत सारी पॉजिटिव क्वालिटीज़ आ जाएंगी तो अपने आप आपकी लाइफ में एक अच्छा गुरु आ जाता है किसी भी फील्ड में। और फिर आपको ये डिसिप्लिन वाली क्वालिटी आपके ओबीडियंस के बेस पे वो देते चला जाता है। और फाइनली आपको मिलता क्या है? परफेक्शन, यानी सक्सेस। अदरवाइज अपने मन की फ्री हैंड वाली लाइफ आप जीते रहो और बार बार कोशिश के बावजूद आप सक्सेस से दूर रहते हो। बॉस फ्रेंड्स, द नेक्स्ट थिंग आई एम गोइंग टू टीच यू इज विजडम, ज्ञान। अगर आपके पास विजडम है तो आप वाइज हो, ज्ञानी हो। और ज्ञानी कभी दुखी नहीं होता। और जो दुखी हो वह ज्ञानी नहीं होता। इसका मतलब a wise man is never sad and a sad man can never be wise। ज्ञानी कभी दुखी नहीं होता और जो दुखी हो वह ज्ञानी नहीं होता। A wise man is never sad and a sad man can never be wise। डियर फ्रेंड्स, एक और क्वालिटी है किसी भी चीज़ को सीखने के लिए, और फिलहाल आपका मकसद तो इंग्लिश सीखना है, स्पोकन इंग्लिश, तो इसमें भी एक क्वालिटी की ज़रूरत होती है। ईदर यू नेवर लाई, या तो आप कभी झूठ नहीं बोलते, और यू स्पीक ट्रुथ फॉर एवर। या तो आप कभी झूठ नहीं बोलते या तो आप हमेशा सच बोलते हो। कहते हैं कि लाइफ को जीने के लिए झूठ और सच मिलाकर जिया जाता है। सही बात है, लोग यूं ही जीते हैं, पर वो जो रेशियो है ना, वो जो रेशियो है वो कम से कम 51:49 का तो हो। मतलब अगर आप सच बोल रहे हो तो वो 51% हो, और जो आप थोड़ा बहुत मिक्सचर करते हो झूठ का वो 49 हो, लेकिन हमेशा सच आगे हो। ऐसा तो मैं कह रहा हूँ कि 51:49 का रेशियो हो, क्योंकि मेरे में भी ऐसी ही चीज़ें भरी हुई हैं। मैं भी कहीं ना कहीं झूठ और सच का सहारा लेकर जीवन जी रहा हूँ, लेकिन मेरा अनुभव यही कहता है कि अगर आप पूरे सच के साथ हो
जितना आपका ट्रुथ वाला रेशियो बढ़ता चला जाएगा और झूठ वाला कम होते जाएगा, उतना ही आप निखरते चले जाओगे। एंड वन डे यू डेफिनेटली रीच टू अ लेवल वेयर ऑल आर बिहाइंड यू एंड यू फील योर सेल्फ द रियल सक्सेसफुल पर्सन। या तो आप कभी झूठ मत बोलो, या आप हमेशा के लिए सच बोलो। थैंक यू।